हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का रूल नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके पहले जो हमने दो रूल देखे, रूल नंबर 1 जो था वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए था, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड रूल नंबर 2 जो था वो इस टाइप के फंक्शन इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए था, जिसमें y इंटू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारे माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है एंड इस सेकेंड फॉर्म में भी नहीं दिया हुआ है तो कौन सा रूल अप्लाई करने का है। तो ये यदि दोनों केसेस नहीं है तो हम थर्ड रूल ट्राई कर सकते हैं। थर्ड रूल भी अप्लाई नहीं हुआ तो हम आगे जाएंगे, फोर्थ रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड रूल कैसे अप्लाई होगा इसके बारे में हम समझ लेंगे। यदि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिया है, अगेन आई एम रिपीटिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर्म में भी दिया है तो भी वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है, या यदि इसमें दिया है तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यदि इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है और दोनों रूल में पहले एप्लीकेबल नहीं हो रही है, पहले दोनों रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। डाबा एम बाय डाबा वाई मीन्स एम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस डाबा एन बाय डाबा एक्स कैलकुलेट करना है, और डिवाइड बाय एन करने के बाद यदि हमारे पास बस एफ ऑफ एक्स आता है। अब इस एफ ऑफ एक्स का मतलब समझना जरूरी है। एफ ऑफ एक्स इसका मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स, सिर्फ फंक्शन ऑफ, बस ए जो आएगा वो बस एक्स में ही चाहिए, उसमें वाई की कोई भी टर्म नहीं हो, तभी हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा तो ये तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ इसको यदि हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चलेगा दिस इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ हमने यदि चेक किया ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, नहीं है, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, लेकिन इसकी डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, इसके लिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनता। अब सेकेंड रूल में भी ये फिट नहीं होता है, बिकॉज एक्स इंटू वाई का फंक्शन ना यहाँ है, लेकिन इस फर्स्ट इसमें नहीं है, तो सेकेंड रूल भी अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए हम आगे जाएंगे, थर्ड रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ गिवन में दिया हमें m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एन दिया है x इंटू वाई। अब कैलकुलेट करेंगे डाबा एम बाय डाबा वाई, इसका मतलब m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज 2y, एंड n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज y। ठीक है, तो डाबा एम बाय डाबा वाई मिल गया हमें एंड डाबा एन बाय डाबा एक्स मिल गया। अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, डाबा एम बाय डाबा वाई माइनस डाबा एन बाय डाबा एक्स अपॉन एन लेना है हमें, ये अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अपॉन एन। सो ऑब्वियसली ये डाबा एम बाय डाबा वाई माइनस डाबा एन बाय डाबा एक्स आएगा 2y माइनस वाई, एंड एन है हमारा x इंटू वाई, सो दिस बिकम्स y, 2y माइनस वाई इज y and xy as it is, so y will get cancelled, so this is nothing but 1 by x। अब इसको यदि ऑब्जर्व किया तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि दिस इज ओनली इन टर्म्स ऑफ x, इसका मतलब ये f ऑफ x है, बस x का फंक्शन है। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, जैसे हमारा रूल बताता है। ठीक है, अब f ऑफ x की जगह 1 by x पुट किया। ठीक है, अब 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आता है हमारा log ऑफ x, सो दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर log ऑफ x। अब e एंड log कैंसिल होकर हमें बस x बच जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x। इसका ही मतलब है यदि इस x से हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना तो आसान ही काम है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन rule number 4 which is quite similar to this rule number 3.
थैंक यू।